पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माता थी कोलीय वंश से। दूसरा मत देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो आपको कौन था? दो का आपको अल-बरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था। 3 में देखते हैं, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। कौन? गेहूं का, जौ का, चना का या मक्का का? तो आपको मक्का को नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर, जस्टिन रेनाडे या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो आपको जाएगा बनर्जी साहब नहीं थे उसमें उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? कौन सा अनुच्छेद में? 12 से 35 में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रसिया से लिया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, 6 करा कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहर आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में है? तो 6 का आपको 355 में किया गया। आपको 7 में आते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया था? कब आया था बीपीएससी? तो आपको 1 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में इसको आया था। क्वेश्चन 8 में आते हैं, 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में लोग मनाते हैं? तो किसमें? तो 25 का आपको जाएगा 8 का आपको जाएगा 4 नंबर किसमें? तो इसका हो जाएगा आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय बालिका दिवस भी हो जाएगा और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 9 में आते हैं, 9 देखते हैं, भारत में कितने रुपए के नोटों पर सांची का स्तूप का चित्र बनाया गया? तो 9 का आपको 200 में, 200 में क्या है? सांची का स्तूप। 2000 में क्या है? तो मंगलयान। 10 पे क्या है? कोणार्क मंदिर है। 100 में क्या है? तो आपको हो जाएगा रानी का बाग, गुजरात वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो कौन सा? बंगलुरु हो जाएगा, सबसे समीप है। 11 में आते हैं, भेड़ाघाट कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो 11 का आपको जाएगा 1 नंबर, धुआंधार जलप्रपात। कौन नदी पे है? नर्मदा नदी पे हो जाएगा आपको, नर्मदा पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला होता है? तो सबसे अधिक कौन सा होता है? जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी की बात किया जाए तो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है। लाल मिट्टी साउथ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में पड़ा था? तो आपको कहाँ का? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में। प्रथम बार 1966-67 में पहली बार हरित क्रांति को लाया गया था। पहली बार स्टार्टिंग में गेहूं पे लाया गया था, उसके बाद चावल पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, ये जगह 14 आपका, निम्नलिखित में से कौन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारण संबंधी संतुलित करती है? एमएसपी के लिए न्यूनतम समर्थन कौन करता है? तो 14 का आपको 3 नंबर, कृषि लागत एवं कीमत उद्योग करता एमएसपी लगाता। क्वेश्चन 15 में आते हैं, किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध ने उपदेशों का संकलन किया था? किसमें किया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति, 383। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाया जाता है? कौन? रियांग जनजाति कहाँ पाया जाता है आपको? तो जगह कहाँ पर? त्रिपुरा में पाया था रियांग जनजाति। 17 में आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो आपको जाएगा यदि लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना
आवश्यक नहीं है। यदि किसी एक मंत्री या मंत्री के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद से विरुद्ध लाया जाता है, जी बिल्कुल सही है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना पड़ता है, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो एक से अधिक इसका हो जाएगा आंसर। 18 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है तो आपको हो जाएगा कौन सा? अग्लुहा जलधारा। तो कौन कौन है? वासियो जलधारा है और अलास्का जलधारा प्रशांत महासागर का, कैलिफोर्निया जलधारा है अलास्का प्रशांत महासागर का, अग्लुहा जलधारा ये प्रशांत महासागर का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे आप 19 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा एसटी पाया जाता है। कालीमंतन द्वीप जिस द्वीप का अंग है वो किसका है? तो बोर्नियो का है। बोर्नियो का है, इंडोनेशिया का। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वो कौन सा द्वीप है? बोर्नियो का। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन था? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। विश्व का द्वीप समूह किसे कहा जाता है? तो इंडोनेशिया कहा जाता है, जिसमें लगभग 13,000 आपको द्वीप पाया जाता है। 21 में आते हैं। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के यानी कि सेकेंड ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो किसे को जाना जाता है? तो आपको रबिया उद दौरानी का मकबरा। ये कहाँ आपको हो जाएगा? तो आपको दिल्ली में है। रबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम कब किया गया था? तो आपको 1953 में किया गया था पिछड़ा आयोग का। 23 में आते हैं। मंत्रिमंडल शब्द निम्न में से संविधान किस अनुच्छेद में निहित है? मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको इसमें 352 में किया गया है। एकमात्र बार चर्चा किया गया मंत्रिमंडल का 352। क्वेश्चन 24 में आते हैं। गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवन यात्रा किसकी कृति है? कह रहा है कि गांधी के पथ पर और महात्मा गांधी की जीवन यात्रा किनकी कृति है? तो 24 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, डॉक्टर किरण कुमारी का। 25 में आते हैं। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध किस वंश और राजा का शासन था? उस समय किसका शासन था? तो उसमें 25 का नंद वंश था। कौन सा था? नंद वंश था। कौन नंद वंश? घरानंद था। घरानंद हटने के बाद कौन आया था? मौर्य वंश आया। नंद वंश के बाद मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 25 का 4 नंबर। 26 में देखते हैं। निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? कपास, जूट, मेस्टा या मक्का। कौन नहीं आता आपको? मक्का आपको रेशेदार फसल में नहीं आता है। जूट आता है, मेस्टा आता है और कपास आता है। 27 देखते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो आपको किया था कौन? B.R. अम्बेडकर कर दिया था। 28 में आते हैं। 28 में आते हैं। करा कि बारदोली सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? आपको होता गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौरा चौरी कहाँ पे? यूपी में 1922 में। अरबदा जेल कहाँ पे? महाराष्ट्र में अरबदा। नोआखाली कहाँ पे? आपको हो जाएगा बंगाल में हो जाएगा। तो 28 क्या देखते हैं। 29 करा कि आपको कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो 29 का आपको हो जाएगा कौन किया था? विम कैडफिसस ने किया था। क्वेश्चन 30 में आते हैं। 30 कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, तो ब्राज़ील का। तो सबसे ज़्यादा लंबा आपको हो जाएगा कनाडा का। विश्व में सबसे ज़्यादा लंबा इसी का तट रेखा लंबा है, किसका? कनाडा का। 31 में देखते हैं। करा कि भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, इसके मुख्य रूप से क्या कारण है? तो क्या कारण है कि खराब अवस्थापन सुविधाओं के कारण, यानी खराब सुविधा के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 करा क्या आपको
कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो कर्जन वायली की हत्या किसे दिया गया था मृत्युदंड? तो 32 का आपको जाएगा कौन? मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में उसको मृत्युदंड दिया गया था। क्वेश्चन 33 में आते हैं, निम्न में से किस कांग्रेसी नेता ने कहा था कि यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास उन्हें कभी भी क्षमा नहीं करेगा? कौन था आपको? ये आपको था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। 34 में आते हैं, 34 का कि नेलांग घाटी किस राज्य में है? तो नेलांग घाटी कहाँ आपका हो जाएगा? उत्तराखंड में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि नेलांग घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड, देवों की धरती उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, किम्बरले की खान किस लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? स्वर्ण के लिए, हीरा के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए या इस्पात के लिए? तो आपको जाकर किसके लिए? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले प्रसिद्ध है किसके लिए? हीरा के लिए। 36 पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पे मिला था? पुर्तगाली का कहाँ अवशेष मिलता है? तो 1 नंबर गोवा मिलता है। 36 का 1 नंबर गोवा में। 37 में आते हैं, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे वन है? तो 37 का 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं है। 38 में आते हैं, 38 में करा आपको निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो 38 के आते हैं, ये आपका होगा कविराज मार्ग। कविराज मार्ग आपको होगा किसमें? अमोघ वर्ष में चल जाएगा आपको। आदि पुराण आपको हो जाएगा, आदि पुराण आपका हो जाएगा जिनसेन हो जाएगा आपको। उसके बाद करा गणित सार संग्रह कौन इसका हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा महावीराचार्य हो जाएगा आपको। अमोघ वीरती आपको हो जाएगा संकटायन में हो जाएगा आपको। 38 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा आपको। 39 में आते हैं, जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो 39 का 4 नंबर, अर्ध शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को जनसंख्या में शामिल नहीं किया जाता। 39 का 4 नंबर। 40 में आते हैं, 40 का निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सर्वाधिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया? सर्वाधिक वितरण प्रणाली कौन शुरू किया था, प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक। 41 में आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश इसमें स्थलरूप है? कौन सा एक लैंडलॉक कंट्री है इसमें? 4 देश में, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया में कौन इसमें एक है जो लैंडलॉक कंट्री है? तो आपको हो जाएगा कौन सा? इथोपिया। जो आपका हो जाएगा कौन सा? इथोपिया आपका हो जाएगा लैंडलॉक कंट्री है। 42 में देखते हो, कह कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुआ था? तामलुक, सतारा, बलिया, गोरखपुर। तो 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर में गोरखपुर में समानांतर सरकार की स्थापना नहीं किया गया था। 43 में आते हैं, 3 कह रहा कि आपको कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो आपको रॉलेट एक्ट यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के प्रतिबंध लगा दिया था। 44 में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है कहाँ गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। 44 का अच्छा अंतर्राष्ट्रीय अच्छा इंटरनेशनल लाइन निकल रहा है। अब बिहार से हम लोग कितना गुजरते हैं? इंडिया कहते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। एक अगर आपको इंटरनेशनल लाइन, तो इनमें से कोई नहीं होता। 45 में आते हैं, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी उसका। 45 का 2 नंबर। 46 में आते हैं, घड़ी की सुई की गति होती है सरल आवर्त गति या तो आच्छिद्य गति या तो फिर तीनों होती है। तो 46 का 2 नंबर आवर्त गति। घड़ी की सुई की गति क्या होती है? आवर्त गति होती है। 47 में आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक
अच्छा स्रोत है नाभिकीय विखंडन, पेट्रोलियम या कोयला या लकड़ी, कौन सा होता है? तो आपको हो जाएगा कौन? नाभिकीय विखंडन। 48 में आते हैं। ये आपका होगा इंग्लिश का 47 का हो जाएगा। 48 देखते क्वेश्चन में देखते हम लोग। 48 कह कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण ये अपनी विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करते हैं क्या कहलाती है? तो 48 का 2 नंबर श्यानता कहलाता है। 49 में आते हैं। क्वेश्चन 49 करा कि आपको कि ऑप्टिशियन 2.5D क्षमता वाले निवारक लेंस का सुझाव देता है। इसका अर्थ क्या होता है? कि इसका अर्थ ये होता है कि लेंस दो उत्तल लेंस का संयोजन है जिसकी क्षमता 2D है। जी 50 में आते हैं। एम्पियर घंटा। क्वेश्चन 50 में आता है एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर घंटा आपका मात्रक हो जाएगा किसका? तो आवेश की मात्रा का। 51 में आते हैं। 51 करा कि आपको कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? कंडक्टिव, रिफ्लेक्टिव, रिडक्टिव या तो फिर कनेक्टिव। तो कौन गर्मी के प्रभाव से नहीं है? तो 2 नंबर रहेगा, रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। 52 में आते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल में फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या मिलाया जाता है तो क्या होती है? तो आपको यह क्या एन प्रकार का है। एन प्रकार का एक अर्धचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। परम सिद्धि को संदर्भित करता है। परम सिद्धि को संदर्भित करता है कौन सा आपको हैगा? तो 1 नंबर कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले एक सुपर कंप्यूटर होता है। परम सिद्धि क्या है? कंप्यूटर है। 44 में आते हैं। 54 क्वेश्चन करा कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मॉडरेटर के रूप में किसी सामग्री का उपयोग किया जाता है तो न्यूट्रॉन की धीमा करती है और उन्हें विखंडन के लिए उपयुक्त बनाती है। किसका? बोरॉन का, ग्रेफाइट का, सिलिकॉन का या तो बेरिलियम का। तो आपको जाएगा 2 नंबर ग्रेफाइट का करता है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 55 में आते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह कौन सी होती है? कौन सी होती है? तो 1 नंबर दहन होता है जो गर्मी को और प्रकाश को पैदा करता है। 56 में आते हैं। जब भाप को रक्त तप्त कार्बन पर प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है कि CO प्लस हाइड्रोजन निकालने कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनते हैं। 57 में आते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर आने की जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? यानी कि पॉजिटिविटी क्या होता है? तो अब बढ़ता है कि घटता है क्या? तो 57 का 2 नंबर क्या होता है? घटता है। लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन 58 में आते हैं। धातुकर्म मेटलर्जी। धातुकर्म एक प्रक्रिया है। क्या है? तो आपको हो जाएगा 1 नंबर अयस्क से धातुओं का निकालने की एक प्रक्रिया है धातुकर्म। 59 में आते हैं। 59 में आते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होती है? यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 को HCl के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपको हो जाएगा कौन सी? 4 नंबर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। 60 में आते हैं। पानी की कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रक्रम का 10% सोडियम क्लोराइड का घोल प्रवाहित किया जाता है क्योंकि जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो सोडियम क्लोराइड के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है। 60 का 3 नंबर। 61 में 61 करा कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाता है क्या? तो आपको जाता है अम्लीय गुणधर्म को दर्शाता है। 62 में आते हैं। पीने योग्य पानी के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग आने वाली
फिटकिरी रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? तो आपको हो जाएगा कौन सा? द्विक लवण हो जाएगा, आपको डबल साल्ट हो जाएगा। 63 में आते हैं, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो आपको किया गया था कॉर्क का निरीक्षण करते हुए, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। 64 में आते हैं, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा होता है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा होता है? तो आपको हो जाएगा कौन सा? एपिडोज ऊतक, यानी कि एपिडोज टिश्यू हो जाएगा आपको। 65 में आते हैं लोग, गन्ना में क्या पाया जाता है? तो गन्ना में क्या पाया जाता है? तो आपको हो जाएगा कौन कौन? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस। गन्ना में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। 65 का 4 नंबर। 66 में आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चे को पढ़ने में सहायता करता है। कौन सा आपको हो जाएगा? तो सीमोटोट्रोपिन करता है। 67 में आते हैं, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। 4 नंबर। 68 में 68 करा कि एंडिकोडांस किसमें पाया था? आपको mRNA में, tRNA में या तो फिर rRNA में। तो 68 का 2 नंबर, tRNA में पाया था। 69 में आते हैं, इनमें से कौन सा पौधा मुख्य रूप से रेगिस्तान में पाया जाता है? तो कैक्टस, बलूत, सागौन या तो इकोलिप्टस। तो 69 का आपको जाएगा कौन? 1 नंबर, कैक्टस जो पाया था मरुस्थल में पाया था, रेगिस्तान में पाया जाता। 70 में आते हैं, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि, वायरस को सजीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या कहते हैं, ये संख्या में बढ़ते हैं, संख्या में बढ़ोतरी करते हैं वायरस। 71 में आते हैं, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? तो बेरी बेरी किस वजह से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। B1 का नाम क्या होता है? थायमिन नाम होता है इसका, थायमिन। 72 में आते हैं, फीफा रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा था? तो अर्जेंटीना। फाइनल में कौन कौन गया था? अर्जेंटीना और कौन था? फ्रांस था। उसमें जीता था कौन? अर्जेंटीना। हारा था कौन? फ्रांस। लियोनेल मेसी इसका कप्तान था, इसका कप्तान था एम्बापे। क्वेश्चन 46 में आते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान, थोड़ा सा 1 मिनट। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आपको जाएगा कहाँ के? गुयाना को जाएगा। 46 का हो जाएगा 1 नंबर, गुयाना का। 47 में आते हैं, 47 का रहा कि आपको किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? कौन सा संस्था जारी करता है? तो आपको करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। 47 का 4 नंबर। 48 में आते हैं, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो 48 का 1 नंबर, केरला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। 49 में आते हैं, 49 करा कि बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने बजट बताए गए थे? तो 49 का आपको 3 नंबर, कितना? 7 करोड़। 50 में आते हैं, 50 आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन है कि बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला गया है? तो 50 का किसे? ऑस्टिन बटलर को दिया गया। 50 का 4 नंबर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।